पति की लंबी उम्र के लिए ना करें ये गलतियां। दोस्तों, ये छोटी सी गलती आपके पति की खुशियां, उनकी उम्र और आपके रिश्ते को डोर तक कमजोर कर सकती। करवा चौथ का व्रत सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, ये वो तपस्या है जो पति की आयु को बढ़ाने की शक्ति रखता है। लेकिन अगर इसमें जरा सी भी भूल हो जाए तो फल उल्टा भी पड़ सकता है। पति की लंबी उम्र के लिए ना करें ये गलती। जय माता की दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का दुर्गा माता, हनुमान बाबा, भैरव बाबा के YouTube चैनल में, जहां आपको रहस्यमय तंत्र मंत्र सिद्धियां देखने और सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, करवा चौथ एक ऐसा पर्व जहां पत्नी सिर्फ व्रत नहीं रखती बल्कि अपने पति की रक्षा के लिए प्राण प्रत्यर्पण जैसी भावना भी रखती है। कहते हैं इस दिन अगर स्त्री पूरी श्रद्धा, संयम और शुद्ध मन से व्रत करे तो यमराज भी उसके पति की आयु नहीं घटा सकते। लेकिन वही व्रत अगर अशुद्ध मन या गलत तरीके से किया जाए तो वही पूजा निष्फल भी हो सकती है। तो दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी गलती जो बहुत सी महिलाएं अनजाने में कर बैठती हैं वो है मन की अशुद्धि। व्रत के दिन सिर्फ शरीर का नहीं, मन का संयम भी जरूरी होता है। अगर व्रत रखते हुए आप झगड़ा करें, किसी से कटु शब्द कहें या नकारात्मक सोच रखें तो पूजा का असर कम हो जाता है। माँ पार्वती ने खुद कहा है कि जिस दिन नारी अपने मन को शांत रखे वही दिन उसके पति के लिए रक्षा कवच बनता है। इसीलिए व्रत के दौरान मन में केवल प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ कृतज्ञता भी रखें। दूसरी गलती है कि पूजा का समय गलत चुनना। बहुत सी महिलाएं जल्दबाजी में पूजा कर लेती हैं या चांद निकलने से पहले थाली तैयार नहीं करती। करवा चौथ की पूजा चांद के दर्शन के बाद ही पूर्ण मानी जाती है। अगर चांद छिपा हो तो उसकी दिशा की ओर देखकर प्रणाम करना चाहिए, ना कि फोटो या मोबाइल स्क्रीन देखकर पूजा कर लेना। सही समय पर की गई पूजा पति के जीवन में सौभाग्य और सुरक्षा भी लाती है। करवा चौथ में लाल रंग सिर्फ शोभा के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा, सौभाग्य और मंगल का प्रतीक है। जो महिलाएं किसी और रंग के कपड़े पहन लेती हैं या बिना सिंदूर, बिंदी या चूड़ी के पूजा करती हैं वो अपने ही व्रत की ऊर्जा को कम कर लेती हैं। लाल वस्त्र, मंगलसूत्र, चूड़ी और सिंदूर ये सब पति की दीर्घायु के प्रतीक हैं। इन्हें पहनकर ही पूजा करें। कुछ लोग अज्ञानवश व्रत के दौरान थोड़ी चाय या पानी पी लेते हैं, लेकिन याद रखिए करवा चौथ का व्रत निर्जला व्रत है, इसमें जल तक नहीं लिया जाता। अगर किसी कारण से स्वास्थ्य समस्या हो तो मन में क्षमा याचना करके अगले वर्ष पूर्ण व्रत करने का संकल्प लें। लेकिन व्रत को अधूरा करके उसे साधारण दिन की तरह ना माने। व्रत की पवित्रता बनाए रखना ही उसकी असली शक्ति है। तो व्रत के दिन अगर आपके मन में पति के लिए नाराजगी या शिकायत है तो व्रत की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। तो करवा चौथ प्रेम और समर्पण का पर्व है। नाराजगी दूर करके प्रेम भाव से यह व्रत पूरा करें। अगर पति दूर है या झगड़ा हुआ है तो उनके नाम के दीपक जलाकर मन में उनकी रक्षा और सुख की प्रार्थना करें। यही भाव शक्ति बनकर उन तक पहुँचेगी। विज्ञान भी मानता है कि मन की ऊर्जा शरीर से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जब स्त्री अपने पति के लिए पूरे प्रेम, ध्यान और श्रद्धा से व्रत करती है तो उसका कंपन उसके पति की आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए पूजा में सिर्फ मंत्र नहीं, भावना भी होनी चाहिए। अगर भावना सच्ची हो तो मौन रहकर किया गया व्रत भी सफल होता है। संध्या के समय दीपक जलाकर चंद्रमा की दिशा में देखें। इसकी सही विधि बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनें। संध्या के समय दीपक जलाकर चंद्रमा की दिशा में देखें। करवा में जल भरकर पति के नाम से अर्पण करें। फिर माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें, उनका पूजा पाठ करें। फिर पति को जल पिलाते हुए मन में यह भाव रखें कि हे शिव, मेरे पति की आयु लंबी हो, उनका जीवन मंगलमय। यही सच्चा करवा चौथ व्रत है, जहाँ प्रेम, श्रद्धा और त्याग एक साथ मिलते हैं। तो याद रखिए, करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक स्त्री की शक्ति का प्रतीक है। वो शक्ति जो अपने संकल्प से मृत्यु तक को टाल सकती है, पर वही शक्ति गलती से कमजोर भी हो जाती है। और इसलिए व्रत रखें सच्चे मन से, ना कि दिखावे या मजबूरी से। व्रत बिल्कुल भी ना रखें। सच्चे मन से किया गया कार्य सफल देता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका व्रत पूरी तरह सफल हो तो इन 5 गलतियों से बचें और श्रद्धा से पूजा करें।
कमेंट में लिखें, मैं रखती हूँ अपने पति की लंबी उम्र का व्रत, ताकि माँ पार्वती आपकी हर मनोकामना पूरी करें। ऐसे और दिव्य जानकारी के लिए हमारे इस दुर्गा माता हनुमान भैरव बाबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ में दबाएं, ताकि अगला शक्तिशाली वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो सभी को जय माता की, जय श्री राम।